Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलिए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स चंद नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले से जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल देता हूँ। आज का सवाल है, मकाम इब्राहिम कहाँ वाक़ है? तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त है अपने पहले से जानिब बढ़ने का, और उनका नाम हमें बताएंगे दानियाल भाई। जी दानियाल। मदीना ऑनलाइन। सब मिलकर बोले, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे जाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कारी साहब, आज आप कौन सी आयत पढ़ाने जा रहे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आयत बताने से पहले आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 71 और 72 पढ़ेंगे। मगर आपसे हमने हाल भी पूछना है, कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, जब कभी किसी से मुलाकात हो तो पहले क्या करना है? सलाम करना है। सलाम में भी कोशिश करनी चाहिए पहल करने की। ये ना कहें कि कोई मुझे सलाम करे। आप अपनी नेकियां क्यों ज़ाया करते हैं? आपको ज़्यादा नेकियां चाहिए तो आप कोशिश करें सलाम करें। जो सलाम करता है उसको ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, जो जवाब देता है उसको कम मिलती हैं। तो हमें क्या चाहिए? मोमिन जो होता है वो नेकियों का हरीस होता है, चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा हो जाए। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमें कोशिश भी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जो है वो कोशिश करें हाँ हमारे नामा अमाल में आ जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम कोशिश करें जब भी किसी से मिले जब भी किसी से मुलाकात करें तो क्या करना होगा? सलाम। सलाम करें। सलाम करने वाले को नेकियां ज़्यादा मिलेंगी, और जो सलाम करता है वो तकब्बुर से दूर हो जाता है। वरना तकब्बुर होता है ना, भाई मुझे तो ये सलाम करेंगे तो बस ठीक है मैं जवाब दूंगा, है ना, वरना मैं ऐसे ही फिर मैं आ जाती है। तो जब आप सलाम करेंगे तो फिर ये मैं ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ, अच्छे अंदाज से। जब आप किसी से अच्छे अंदाज से मिलेंगे, मुस्कुरा कर मिलेंगे। मुस्कुरा कर मिलना भी क्या है? सदका है, सुन्नत मुबारका है। तो किसी के लिए मुस्कुरा देना ये भी सदका है। और किसी को मुस्कुराता देखकर क्या पढ़ना चाहिए? जी बताइए, सब मिलकर बोले। अदहकल्लाहु सिन्नका। अदहकल्लाहु सिन्नका। माशाअल्लाह, आपने दुआ याद कर ली है। जब किसी को मुसलमान को मुस्कुराता देखें तो क्या कहेंगे? अदहकल्लाहु सिन्नका। अच्छा, दौद में कलकला नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और क्या इसका माना क्या बनता है? अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसीलिए किसी मुसलमान को आप मुस्कुराता देखें तो दुआ दिया करें। तो कई मरतबा देखें हमारे क्या कहते हैं सऊद भाई मुस्कुरा रहे होते हैं कभी दानियाल भाई को दिखाइएगा, मुस्कुरा रहे हैं दानियाल भाई मुस्कुरा रहे हैं आप, माशाल्लाह। थोड़ा और मुस्कुराएं, ज़रा दांत तो दिखाएं, माशाल्लाह। और सऊद भाई मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल कादिर भाई, मोहम्मद इस्माइल रज़ा आप मुस्कुरा रहे हैं,
नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे, माशाल्लाह। ज़रा मशहद भाई आप भी मुस्कुरा के दिखा दें। मशहद भाई कहाँ हैं? मशहद भाई को दिखाइएगा, ये है मशहद भाई। मशहद भाई कहाँ हैं हमारे? मशहद भाई यहाँ पर मुस्कुराएं ज़रा जी, मुस्कुरा के दिखाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिसवान भाई आप भी ज़रा मुस्कुरा दें, माशाल्लाह। अल्लाह सिन्नकुम, आप भी। अली रज़ा भाई आप भी मुस्कुरा दें। अली रज़ा भाई कहाँ हैं? ज़रा दिखाइएगा अली रज़ा भाई को। बड़े बच्चे, नात खां बच्चे जी, अली रज़ा भाई जी जी, माशाल्लाह। मुस्कुरा के ज़रा अली रज़ा भाई को दिखाएं। ये अली रज़ा भाई मुस्कुरा रहे हैं, ज़रा और मुस्कुराएं थोड़ा। अल्लाह सिन्नका, हुसैन भाई ज़रा आप भी मुस्कुरा दें, माशाअल्लाह। अल्लाह सिन्नकुम। जी हाँ, जब किसी से प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन मुलाकात करें, अच्छे अंदाज से सलाम भी करना है, हाँ खैर खैरियत भी मालूम करें, अच्छी बात है, और उसके बाद और मुस्कुरा की मुलाकात करें। मुस्कुराएंगे तो इंशाअल्लाह ये भी एक सुन्नत पर अमल हो जाएगा, और मुस्कुराना भी सदका है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम कुरान पाक की जानिब। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है। इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सिलसिला है, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, जिसमें कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और यहाँ मौजूद बच्चे भी सीख रहे हैं। और प्यारे बच्चों आप भी सीख रहे हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सीख रहे हैं, मदनी चैनल के जो बड़े हैं वो भी सीख रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सीख रहे होते हैं, और बड़े एक्स्ट्रा बड़े भी देख रहे होते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन यानी बुज़ुर्ग जो होते हैं हमारे, वो भी देख रहे होते हैं। जी हाँ, और माशाअल्लाह कई जगहों से मौसूल होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई हमारे उलमाए किराम भी देख रहे होते हैं। जी हाँ, कारी साहिबान भी देख रहे होते हैं। वो मुझे बताते हैं कि माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, और ये अच्छा एक प्रोग्राम है। कुरान पाक तजवीद और क़िराअत के मुताबिक अच्छे अंदाज से आप सिखा रहे होते हैं। कोशिश है अल्लाह पाक कबूल फरमा ले कि हम कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान पाक अच्छे अंदाज से सिखा दें, समझा दें। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आप हमारे साथ रहा करें, कोशिश किया करें। थोड़ा थोड़ा कहते हैं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। तो आज हम आयत नंबर 71 और 72 कौन सी आयतें हैं? जरा दानियाल भाई बताइए। 71 और 72 इंग्लिश में तो हो गया, उर्दू में 71 और 72 72 जी 71 और 72 72। जी जाजन भाई क्या कह रहे हैं? सही है ये? 71 और 72 क्या है? सही तलफ़ुज़ क्या होगा? 71 और 72। ठीक है, अब इंशाल्लाह आप दुरुस्त रखेंगे इंशाल्लाह, अब गलती नहीं होगी। क्या कहा था पहले? 72, क्या कहा था? 72 72 हाँ के साथ, 71 और 72। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन 71 और 72 इन आयतों को पहले तवज्जो के साथ सुनना है, फिर तवज्जो के साथ समझना है, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना है, फिर तवज्जो के साथ सुनाना है, और आखिर में तवज्जो के साथ पढ़ना है। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ भी पढ़ना है, और इसके लिए हमारे साथ रहना होगा और तवज्जो के साथ सुनना होगा। तो इन दो आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस मरहले का वक्त ख़त्म होता है। वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कारी साहब। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुनने में कामयाब हो चुके हैं आप लोग। अब तवज्जो के साथ समझना है और हमारे साथ रहना है। मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी कहीं नहीं जाना, अपने यहाँ हमारे साथ रहना है। इधर उधर जाएंगे तो फिर जाहिर बात कैसे समझेंगे? इधर जा रहे हैं पानी पीने जा रहे हैं, कभी खाना खाने जा रहे हैं उस कमरे में, तो ऐसा नहीं करना। जी आपने तवज्जो के साथ बैठ जाए, तवज्जो से कुरान पाक सुनने का हुक्म भी क्या है? तवज्जो के साथ। अगर आप तवज्जो नहीं रखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो के साथ सुनने का हुक्म भी है। प्यारे बच्चों, इस आयतों को पहले पढ़ेंगे भी और फिर समझने की भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, मगर जब कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। माशाअल्लाह।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े बच्चे माइक अगर करीब रखेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ और अच्छी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़रअयतुमुन्नार अल्लती तूरून। अब हमारे बड़े बच्चे जो है वो खामोश हो गए हैं ना, तो बड़े बच्चों ने भी मिल के पढ़ना है, सब ने पढ़ना है या तवज्जो लगता है तवज्जो आगे पीछे हो गई। तवज्जो कहाँ होनी चाहिए, मेरी जानिब या कहीं और? मेरी जानिब, बोर्ड की जानिब, तो फिर ही समझ पाएंगे। तो अभी क्या करना है, तवज्जो रखनी है जी। और अगर बड़े बच्चे माइक हाथ में दरमियान में रख लें तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, माशाअल्लाह। दोबारा पढ़ते हैं इस आयत को और सब ने मिलकर पढ़ना है। अफ़रअयतुमुन्नार अल्लती तूरून। अच्छा, अफ़रअयतल्लज़ी है हुसैन भाई, सूरह क्या कहते हैं माऊन में चले गए। सूरतुल माऊन है ना, अली रज़ा भाई ने पढ़ लिया या हुसैन? मुझे हुसैन भाई की आवाज़ आई, हुसैन भाई की थी। जी हुसैन भाई, ठीक है ना हुसैन भाई, दुरुस्त करना है। दोबारा पढ़ लेते हैं। तो अफ़रअयतुमुन्नार अल्लती, क्या? अफ़रअयतुमुन्नार अल्लती, ठीक है। अफ़रअयतुमुन्नार अल्लती तूरून। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। माशाल्लाह, दोनों आयतें पढ़ ली, मगर अब पहली आयत समझना है, अच्छे अंदाज से समझना है, मिलकर पढ़ना है। आगे पीछे हो जाते हैं, कोशिश करें आगे पीछे ना हो। और आप क्या करना है उसके लिए, थोड़ा पढ़ के आया करें ना, दोहरा के आया करें। जब आप दोहरा के आएंगे, मद्दों को गुन्नों को जहन में रखेंगे तो क्या होगा, फिर आप बैलेंस रहेंगे। ठीक है, आवाज़ आपकी एक बैलेंस में रहेगी और अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं इस आयत की जानिब। इस आयत का पहला हर्फ है अलिफ। या अलिफ है, या आ गया तो इसका मतलब है कुछ और भी हो सकता है। सारों को पता है माशाल्लाह, छोटे बच्चों को भी बड़े बच्चों को भी। सऊद भाई आप बताइए, ज़रा बताइए। ये हमजा है और हमजा का मखरज है हलक के नीचे वाले हिस्से से। माशाल्लाह, ये हमजा है और हमजा का मखरज भी बता दिया। तो ये अलिफ नहीं है प्यारे बच्चे? नहीं। क्यों नहीं है अलिफ? क्योंकि इसके ऊपर हरकत आ गई है। इसके ऊपर हरकत आ गई, तो जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए तो क्या हो जाता है, वो हमजा बन जाता है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सऊद भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है, हमजा का मखरज भी बता दिया है। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए प्यारे भाई, प्यारे बच्चे, हम सऊद भाई कि ये हमजा का मखरज तो आपने बताया कि हलक का नीचे वाला हिस्सा, इसके साथ एक और हर्फ आता है हा, उसका मखरज क्या है? उसका मखरज भी यही है। उसका भी यही है जी। और आइन का मखरज क्या है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और गैन का मखरज? का भी। हा का भी। अच्छा, और गैन का मखरज? हलक के ऊपर वाले हिस्से से और हा का भी। माशाअल्लाह। और इन सब को क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए। हुरूफ़े हलकिया। उन हुरूफ़े हलकिया कहते हैं। माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी के साथ आए हैं सऊद भाई, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। दानियाल भाई देख लें, मुकाबला कर रहे हैं सऊद भाई हैं, अभी एक्टिव हो गए दोबारा से माशाअल्लाह। और ये पहले एक्टिव थे, थोड़े बीच में थोड़े से कमज़ोर हुए, फिर दोबारा एक्टिव हो रहे हैं माशाअल्लाह। और दानियाल के मुकाबले में, दानियाल का और सऊद का मुकाबला सख्त है। सैयद मुस्तफ़ा भी मुकाबले में है और मोहम्मद इस्माइल भी मुकाबले में है। आगे बढ़ते हैं, अब पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, इसमें टीम ए और बी का मुकाबला कर लेते हैं, ऐसा हो जाए। ज़ादान भाई आपने नोट करना है कि कितने सवाल, 10-10 सवाल करते हैं हम, 10-10 में से किसके सवाल ज़्यादा जवाब दुरुस्त है। ठीक है, पहला सवाल हो चुका है टीम ए से, दूसरा सवाल होगा टीम बी से। बताइए फा का मखरज क्या है, फा किन हरूफ में से, कौन से हरूफ में से, जरा बताइए दानियाल भाई। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तहत हिस्से से।
फा का मखरज किन हरूफ में से है ये? हुर्फ शफविया। हरूफ शफविया कितने हैं? 5 हैं, 3 हैं या 4 हैं? 4। सोच लें, जी। जवाब गलत हो सकता है। नहीं है? नहीं है। पक्का? जी। सोच लिया और आपका जवाब दुरुस्त है। फा का मखरज भी दुरुस्त बता दिया है और हुर्फ शफविया में से है ये भी दुरुस्त बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल हो चुका है टीम ए और टीम बी से। आगे बढ़ते हैं, रा का मखरज बताएंगे कौन? रा का मखरज बड़ा मुश्किल है। सऊद भाई याद है? सऊद भाई बताइए। ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ज़बान की नोक मुकाबिल का तालु, थोड़ा सा और अगर दुरुस्त कर लें, वैसे करीब हैं आप। जी दानियाल भाई। ज़बान का किनारा और सिरा और ये आवाज़ नहीं आए किसी और की। और रुबाई से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। और रुबाई से सनाया तक के मसूड़े क्या कहते हैं दानियाल भाई? दवाहक से रुबाई के रुबाई तक के मसूड़ों से। दवाहिक से रुबाई तक के मसूड़े यूज होते हैं और आपका जवाब सही होते होते गलत हो गया। ये क्या हो गया? अरे हमारी टीम ये टीम ए छोटे बच्चों की और आप टीम बी में। ये टीम बी है, टीम ये टीम ए और ये टीम बी, ठीक है। और ज़बान का सिरा और किनारा और रुबाई से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। अब दुरुस्त कर लिया, पहले तो गलत हो गया था। और उन्होंने भी कहा ज़बान की नोक और मुकाबिल का तालु, इसमें नोक ज़बान को दखल होता है सऊद भाई, मगर क्या कहेंगे? ज़बान का सिरा और किनारा और क्या? रुबाई से सनाया तक के मसूड़े। माशाअल्लाह। तो क्या किया जाए? आधा आधा जवाब, आधा आधा दे दिया जाए दासन भाई। आधा आधा नंबर दोनों को दिया जाता है। आधा नंबर टीम ए को और आधा नंबर टीम बी को। दोनों के नंबर हो गए 1.5-1.5। कितने हो गए? 1.5। 1.5 आपको आता है? 1.5 मुश्किल होता है ना? 1.5। 1.5। चलो एक एक नंबर या 1.5। आधा आधा हो गया, 1.5 हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, रा का मखरज तो आपने बताया, रा किन हुरूफ में से है ये बताएंगे टीम बी। पहले टीम बी से पूछेंगे हम, क्योंकि टीम ए से पूछा, अब टीम बी से। दानियल भाई, सऊद भाई, टीम ए की तरफ जाए। टीम ए और बी के बड़े बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हैं। चले हम पूछते हैं पहले टीम बी के हुसैन भाई से। हुर्फ यरमलून में से। हुरूफ यरमलून कहीं और चले गए। चले और अब टीम ए को हम देते हैं। टीम ए मशद भाई, यही यरमलून। चले जाजान भाई बताइए। हुरूफ तरफिया। हुरूफ तरफिया में से है। और न टीम ए जवाब दे सकी न टीम बी जवाब दे सकी। हमारे जाजान भाई ने, हमारे होस्ट ने जवाब दे दिया। माशाअल्लाह। हुरूफ तरफिया। अच्छा हुरूफ तरफिया कितने? 3। कितने सऊद भाई बताइए? सऊद भाई बताइए, बताइए 3। कौन कौन से? लाम और नून। रा लाम नून। और जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। तो रा और लाम, रा लाम नून को जो है, लाम नून रा को क्या कहते हैं? हुरूफ तरफिया कहते हैं। और ये जवाब दुरुस्त हो गया, मगर ये जवाब तो हमारे जाजान भाई दे चुके, तो इसका क्या करें? आधा आधा करें? ये तो बस जवाब खराब हो गया। यरमलून में से भी तो आधा आधा कैसे करेंगे? नहीं, आधा आधा नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जवाब अभी दिया है, एक जवाब दे दिया है हमारे तरफिया रा नून लाम। तो अब इस सवाल को हम ख़त्म करते, क्यों कि ये जाजान भाई ने जवाब दे दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा भाई, जो बच्चा बोले माइक पे, हुसैन भाई जो भी बोलेंगे बड़े बच्चों में से, ऐसे बोलेंगे तो आवाज़ थोड़ी जाएगी आप पता ही नहीं चल रहा। तो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, है ना, होंठ हिला रहे हैं। तो होंठ नहीं हिलाना, माइक में बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या साकिन से पहले आगे ज़बर। अब हम पूछते हैं टीम ए से।
पहले टीम ए की तरफ जाएंगे। टीम ए बताइए, या सांगने से पहले जबर आ जाए, क्या होता है? यालीन। यालीन होता है। मोहम्मद इस्माइल भाई ने जवाब दे दिया और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, यालीन। अच्छा, यालीन को कितना कैसे खींच के पढ़ते हैं या बगैर खींचे? बगैर खींचे, बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ते हैं। मारूफ पढ़ते हैं। नरमी के साथ पढ़ते हैं या सख्ती के साथ? नरमी से पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ता का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे सैयद मुस्तफ़ा से पूछते हैं। सैयद मुस्तफ़ा को दीजिए माइक। बताना नहीं है। जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ों से। जबान की नोक और ऊपर की दांतों की जड़। सोच लें। जी। जबान का की नोक है या कुछ और है? जबान का सिरा। सिरा है या नोक है? सोच लें, अभी भी वक्त है आपके पास। सिरा। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। ये दानियाल भाई भी आपका साथ दे रहे हैं। अब आपके साथी है ना, दे सकते हैं जी। आपके साथी हैं तो दे सकते हैं जवाब जी। कौन कौन से? दाल तो तो पो तो पो तो मगर होंठ तो गोल हो रहे हैं। पो तो 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 पो ये शाबाश। तो ता दाल तो दाल तो माशाअल्लाह, ता दाल तो, इनको उर्फ़े नितनिया कहते हैं। आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया है और दोनों के नंबर हो गए 2.5 कितने कितने हो गए? 2.5। ये 2.5 चलेगा, है ना। अब आधा कोई आ गया तो पूरा हो जाएगा, वरना फिर ये ऐसा ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मीम को नून से मिलाएंगे तो कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ? नून पे तशदीद आने की वजह से टीम ए की जानिब बढ़ेंगे। टीम ए बताइए, सऊद भाई बताइए। नून मुशद्दद में गुन्ना होगा। नून मुशद्दद में गुन्ना होगा। एक अलिफ का होगा या 2 अलिफ का? एक अलिफ का। एक अलिफ का गुन्ना होगा। ये भी आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। और रा लाम से मिलाएंगे, और रा लाम से मिलेगी तो रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक, और लाम को किस तरह पढ़ेंगे, दोनों बताना है। टीम ए बताएगी दोनों। बी, टीम बी दानियाल भाई बताएंगे। जी दानियाल भाई बताइए, माइक दे दीजिए दानियाल भाई को। रो को पुर पढ़ेंगे और लाम में 2 दफा और रुक कर पढ़ेंगे। 2 दफा और रुक कर पढ़ेंगे। कैसे 2 दफा? एक दफा अपने से पहले हुर्फ से मिलाकर और दूसरी दफा अपने मुतहर्रिक हुर्फ से मिला। अब दूसरी दफा अपने हरकत के मुताबिक जरा रुक कर। अच्छा, पहली मरतबा कौन से हर्फ से मिलाएंगे? लाम को किससे मिलाएंगे? आवाज नहीं आए किसी की। मुतहर्रिक हर्फ से। कौन सा मुतारिक हर्फ है, हमें बताएं ना प्यारे बच्चे। आप जवाब दुरुस्त दे चुके हैं मगर थोड़ा और बताएं ना। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अलिफ से। अलिफ से मिलाएंगे और आपका जवाब हो गया है गलत। रा से मिलाएंगे। रा से मिलाएंगे ना, तो ये तो अलिफ खाली है, पढ़ा नहीं जाएगा। रा को डायरेक्ट किससे मिलाएंगे? लाम से। लाम से मिलाएं, और लाम दोबारा से फिर अपनी हरकत को दाई पढ़ा जाएगा, रा से। यही ना। फिर रा, अच्छा लाम को फिर रा से मिलाएंगे। लाम अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। जी। ठीक है, ज़बर की हरकत है तो मुफ्तू पढ़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। लाम का मखरज कौन बताएगा? लाम का मखरज सऊद भाई, क्योंकि टीम बी का हो चुका है। टीम ए की बारी है। टीम ए की बारी है। कितने जवाब दुरुस्त हो चुके हैं? दोनों के 3.5। 3.5 नंबर। जी आगे बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। बताइए सऊद भाई। जुबान का किनारा और दहिक से सनद तक के मसूड़ों से अदा होता है। सोच ले प्यारे बच्चे, जी। सोचने का वक्त दिया गया। जी। 2 सेकंड, जी। 3 सेकंड। नहीं 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 क्या नहीं? नहीं। यानी यही है? क्या? सोच लिया है? जी। यही जवाब है? जी। पक्का? जी। और आपका जवाब बिल्कुल 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 दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। हो ये बताइए, या संग से पहले जेर आ गया, क्या होगा? टीम बी बताएगी। अब 2 सब। या मद्दा। या मद्दा। जी। सोच ले। जी। और या मद्दा कितना खींचते हैं? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, और दोनों का जवाब दुरुस्त हो चुका है और नंबर हो चुके हैं 4.5। जी, और सवाल एक बाकी है। सवाल एक बाकी है। एक बाकी? क्यों? 10 सवाल करने ना, अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी। नहीं यानी। जी आगे बढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या होता है? ये टीम ए बताएगी। टीम ए बताइए,
वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। सऊद भाई की तवज्जो कहाँ है? इस्माइल भाई की तवज्जो कहाँ है? टीम ए से सवाल हो रहा है जी। इस्माइल भाई बताइए, वाव साकिन से पहले पेश आए। प्यारे बच्चे बताइए जल्दी। वाव मद्दा। वाव मद्दा सोच लें, और यहाँ वाव साकिन से पहले पेश आए रा के ऊपर। लेकिन यहाँ नून साकिन वो वाफ हो रहा है तो इसकी वजह से ये मद्दा आरिज हो जाएगा। अरे प्यारे बच्चे वो तो आगे आ रहा है ना, यहाँ 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 वाव मद्दा, ये भी वाव मद्दा है, दोनों में वाव मद्दा है। दोनों को एक एक अलिफ खींचेंगे और वफ करेंगे तो मद्दे आरिज हो जाएगा। ये भी आपको पता है, ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं। और अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। बताइए यहाँ मद्दे आरिज क्यों हुआ? हुर्फ़े मद्दा के बाद आर्जी सुकून यानी वाफ की वजह से कोई और साकिन हो तो मद्दे आरिज होता है। अक्का इतनी तेजी से, स्पीड से ये प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने इतनी स्पीड से मद्दे आरिज का कायदा भी याद कर लिया है, लाम का मखरज भी याद कर लिया है, नून का मखरज भी याद कर लिया है, रा का मखरज भी याद कर लिया है, मखारिज भी याद होते जा रहे हैं, कवायद भी याद होती जा रही हैं, सिफात भी याद करते जा रहे हैं। और आपने भी याद करनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। 5.5 नंबर दोनों के हो चुके हैं। ऐसे ही साजन भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा कायदा है? टीम ए बताएगी। टीम ए बताइए इन दोनों हमजाओं को क्या करना है? सऊद भाई बताइए। खूब आवाज से करके पढ़ना है और यहाँ पर पहले सिर्फ इसी में बताना है आपने, और इन दोनों बता रहा हूँ। मीम साकिन नहीं, आपने नून साकिन का बता रहा, वो नहीं बताना, वो मैं नहीं बता रहा, वो नहीं बताए। दोनों हमजा को खूब आवाज से करके, दोनों को खूब आवाज से। अच्छा इसको क्या कहते हैं? खूब आवाज से। खूब आवाज से जाहिर करके या छुपा के? भाई जाहिर करके। आप टीम ई बीच में नहीं बोलेगी। अभी टीम ए से सवाल चल रहा है। टीम ए बताइए। खूब जाहिर करके या छुपा कर? जल्दी, टाइम गुजर रहा है। बताइए सऊद भाई। खूब आवाज मतलब जाहिर करके। खूब जाहिर करके, आवाज के साथ जाहिर करके। जी जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। तहकीक के साथ पढ़ेंगे। खूब तहकीक के साथ, उसी को कहते हैं जाहिर करके पढ़ना, तहकीक से पढ़ना, खूब वाज़े करके पढ़ना। क्या कहते हैं? खूब वाज़े करके पढ़ना। और आगे बढ़ते हैं नून साकिन के कायदों में से कायदा टीम बी। इक्फा। सोच लें। जी। इख्फा की माना क्या है? नून को छुपाना। किसको छुपाएंगे? नून को। इख्फा कब होता है? नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़े इक्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इक्फा होता है। यानी इख्फा की माना क्या है? गुन्ना करके पढ़ेंगे। इख्फा की माना छुपाना, और इख्फा में क्या होता है? गुन्ना होता है। गुन्ना, गुन्ना या गुन्ना? गुन्ना होता है। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और जाज़न भाई कितने नंबर हो गए दोनों के? 6.5। 6.5 नंबर चल रहे हैं। टीम इस वक्त बराबर जा रही है, दोनों टीमें। देखते हैं आखिर तक, कायद ख़त्म होने तक कौन सी टीम जीतती है। आगे बढ़ते हैं। मीम साकिन के कायदों में से कायदा आ गया है। टीम ए बताएगी। सऊद भाई बताइए। और बड़ी टीमों के पास भी आ सकते हैं, बड़ी टीम भी थोड़े से तैयार रहिएगा, किसी वक्त भी अचानक आपसे सवाल हो सकता है। जी सऊद भाई बताइए। यहाँ पर इज़हार शफवी का कायदा है। इज़हार शफवी का कायदा, और आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। दानियाल भाई ने बता दिया दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3। कौन कौन से? इफ़ा शफवी, इदगाम शफवी और इज़हार शफवी। अच्छा गुन्ना कितनों में होता है? 2 में। और गुन्ना नहीं किस में नहीं होता? इज़हार शफवी में। इज़हार शफी में नहीं था, और 2 में होता है गुन्ना। जी। कौन कौन से हैं वो? इफ़ा शफवी, इदगाम शफवी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और फिर मीम साकिन नून साकिन के कायदों में से कायदा, ये तो इजी है, बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा कायदा? सब मिलकर बोले। इक्फा। इख्फा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? शीन का मखरज भी बताना है। और यहाँ क्या करेंगे? टीम बी से पूछेंगे। ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से शीन अदा होता है या जीम अदा होता है?
शीन भी होता है, जिम भी होता है और या भी होता है। या भी होता है, जीम भी होता है, शीन भी होता है। माशाअल्लाह। अच्छा, शीन में कौन सी सिफत पाई जाती है? तफशी। यानी सिफत तफशी यानी तफशी मुंह में पहले- आवाज फैल जाना। पहले ही बता दी? किसने बताया? मैंने अच्छा, मैंने खुद ही बता दिया, मेरे मुंह से निकल गया ना कि तफशी बताइए, तो वो सिफत पहले ही बता दी। चलिए, आपके लिए इजी हो गया। आपने सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, शीन का मखरज दुरुस्त बता दिया है। और इस वक्त बोर्ड पर जो पोजीशन है कितनी है दानियल जाजान भाई? दोनों की सेम 7.5 7.5 नंबर जा रहे हैं। करीब है कि देखते हैं अब कौन आगे पीछे होता है। अब है ये अलिफ है या क्या? टीम ए बताएगी। और टीम ए के बड़ों में से पूछते हैं, बड़े बच्चों में से। बड़े बच्चों की तरफ आ जाइए। टीम ए के बड़े बच्चे कौन है? मशहद भाई और मिसवान भाई, ये टीम आपसे सवाल है, टीम ए के, कि ये क्या है, अलिफ है या कुछ और? बताइए, जो भी बताएं। आप माइक में माइक उठाकर हाथ में लीजिएगा, जरा करीब कीजिएगा, फिर बताइएगा मिसवान भाई। अलिफ है ये। और आपका जवाब जी के बाद वाला ना? ये अलिफ, ये वाला हमजा। ये हमजा है। सोच ले, ये अलिफ लिखा हुआ है। नहीं, मिसवान भाई कंफ्यूज हो गए हम। मिसवान भाई चले, मशहद भाई को दे रहे। हमजा है ये। हमजा है, सोच ले मशहद भाई, देख नहीं अलिफ है। हमजा। अच्छा, ये हमजा क्यों है? अगर आप कह रहे हैं हमजा है, जब अलिफ पे हरकत या सुकून आ जाए तो हमजा हो जाता है। जब अलिफ के ऊपर हरकत या सुकून आ जाए तो, और अगर दो ज़बर की तनवीन आ जाए, दो ज़ेर दो पेश, तब भी हमजा ही रहेगा वो। तो भी हमजा रहेगा। और दो पेश और खड़ी हरकत आ जाए तो तब भी हमजा ही रहेगा। तब भी हमजा ही रहेगा। सोच लें, सोचने का मौका है। सऊद भाई बताइए, आपके साथियों का जवाब दुरुस्त है या नहीं? मशहद भाई का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, माशाअल्लाह। हमजा जी। को झटका देकर पढ़ेंगे। और यहाँ हमजा को झटका देकर भी पढ़ेंगे, ये भी टीम ए के साथियों ने बता दिया है। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मीम साकिन कायदों में से एक कायदा है, और ये कायदा पहले बता चुके हैं। सब मिलकर बोलें। इजहार शफी। अच्छा, इजहार शफी। अगर अली रज़ा भाई से पूछा जाए तो? अली रज़ा भाई, आपको इल्म है क्या है? इजहार शफवी हो रहा है। पक्का? सोच लें, हो सकता है ऐसे ही उन्होंने कह दिया हो। किस पे? इसमें माइक में बोले, माइक में। इजहार शफी की डेफिनेशन आती है आपको? मीम साकिन के बाद शाबाश। मीम आ जाए तो, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो हुसैन इजहार भाई, शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। हुसैन भाई आपकी मदद कर रहे हैं। हुसैन भाई ने मदद की है ना, माशाअल्लाह। और उनकी मदद से आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, आगे बढ़ते हैं। शीन का मखरज तो बता चुके हैं, मगर फिर हम पूछते हैं, हुसैन भाई आपको पता है? बताइए, माइक में बताइए जी, बताइए हुसैन भाई, जल्दी, प्यारे बच्चे जल्दी बताइए। शीन का मखरज टीम बी से गलती जा रही है। ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से। ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से। जवाब आपका हो गया है बिल्कुल गलत नहीं हुआ, सही हो गया है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका प्यारे बच्चे। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? उर्फ़े शजरिया। उर्फ़े शजरिया कितने? 3। कौन कौन से? जीम शीन या। जीम शीन या। आपने जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह। और ये बताइए कि इसमें एक सिफत पाई जाती है, तफशी। तफशी, ये भी बता दिया है। जवाब दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, जीम का मखरज क्या है? जी, कौन बताएंगे? सऊद भाई। अब सऊद भाई, टीम ए का नंबर है। टीम ए में से सऊद भाई बताएंगे या बड़े बच्चों में से? चलो सऊद भाई आप बता दें। जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से जिम शीन या, ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा रुक रुक कर देते हैं प्यारे बच्चों, देगा छोटे हैं ना, सऊद भाई छोटे हैं उम्र में, तो रुक रुक के देते हैं, मगर
जवाब परफेक्ट देते हैं, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। रा पर ज़बर आने की वजह से हो गया रा पुर। और ये मद कौन सी है? टीम बी बताइए। दानियाल भाई टाइम कम है, जल्दी से। दानियाल भाई आप नहीं, हुसैन भाई टीम जी बताइए। दानियाल भाई 1 2 3 4 5 टीम ए बताएगी। कौन सी मद है? मुफस्सिल। टाइम गुजर चुका। मद मुफस्सिल। आपने टाइम ले लिया ज्यादा। मद मुफस्सिल। सऊद भाई आप बताइए। मद मुफस्सिल। जवाब दुरुस्त है। और आपके बराबर वाले इस्माइल भाई आपका जवाब गलत कराने के चक्कर में थे। भाई क्या हो गया है? मद मुत्तसिल कहाँ से होगा? ही इस्माइल भाई तवज्जो रखनी है। दानियाल भाई आपने देर की, आपको बराबर से जवाब आया। पूछने लगे तो मैंने जवाब दे दिया। पर आपसे तो चले गए थे ना, तो क्या करें? क्या करें? पॉइंट, आधा पॉइंट मिलेगा। आपने देर की इसलिए आधा जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। आप कितने कितने हो गए? 9.5 और 9। 9.5 और 9। अब तो एक सवाल बाकी है। एक सवाल बाकी रह गया ना, एक सवाल। और अब अगर गलती हो गई तो देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो कायदा सबको याद है, मीम साकिन के कायदों में से इजहार शफवी होगा। आगे बढ़ते हैं। नून का मखरज कौन बताएंगे? का मखरज जाएगा टीम ए की तरफ। टीम ए बताइए। जुबान का किनारा और अन्याब से सुनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। दांतों की जड़ के ऊपर मसूड़ों से या जड़ से? जड़ों से। मसूड़ों से हैं। और जवाब दुरुस्त है। जड़ों से ऊपर मसूड़े होते हैं और दांतों की जड़ के ऊपर मसूड़े हैं, तो इससे अदा होता है। और जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चले ये बताइए कि यहाँ पर नून को लाम से मिलाएंगे तो लाम को कितना हिलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, हिलाएंगे ही नहीं। पक्का? जी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा ये अब सब मिलकर बोलेंगे। नून साइन के कायदों में से कौन सा कायदा है? इख्फा का कायदा है, गुन्ना करके अदा करेंगे। और आखिर में मद्दे आरिज होगा। अच्छा अब एक चीज़ है, सऊद भाई ने जो आखिर में जवाब दिया था वो थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गए थे। ज़बान का किनारा और ऊपर जड़ से बोला, लेकिन हमारे इस्माइल भाई ने इसको सही कर दिया। इस्माइल भाई ने जो इनके टीम का हिस्सा थे उन्होंने इसको दुरुस्त कर लिया। ये भी तो है। अच्छा चले जाजान भाई आप क्या कहते हैं? टीम ए जीत गई या बी? टीम ए। जरा जोर से बता दीजिए। टीम ए जीत चुकी है। आज का मुकाबला टीम बताइए। आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। माशाअल्लाह। उनमें कौन कौन से इस्लामी भाई हैं बताइए? बच्चे कौन कौन से उसमें? हमारे मिसवान भाई, मशद भाई, सऊद भाई और इस्माइल भाई। माशाअल्लाह आप सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। जो हारे वो भी मायूस ना हो। आपने तो भरपूर मुकाबला किया सिर्फ आधे नंबर से। तो आपने इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया है। वो क्या कहते हैं, एक शेर है, गिरते हैं शे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे आप तो मैदान जंग के शेसवार बन गए। तो आपने तो भरपूर मुकाबला किया। अब ये क्या है कि हार जीत तो होती रहती है, मगर देखा जाए तो दोनों टीमें ज़बरदस्त रहीं माशाअल्लाह। और बड़ा भरपूर मुकाबला हुआ। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए, दारिन की खुशियाँ अता फरमाए। प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले जाने बढ़ने से पहले आइए आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए।
मेरा नाम कुलसुम अतारिया है। मैं मस्कत से बोल रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब है मक्का शरीफ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। खैर। आमीन। मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में वाक़ है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रमजान रज़ा है। मैं मिंचिनाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा मक्का शरीफ में मस्जिदुल हराम में। जी, मक्का शरीफ में आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं फातिमा तारिया मिंचिनाबाद में आज आपके सवाल का जवाब दूंगी मस्जिद हराम में मक्का शरीफ में। जी, मस्जिद हराम में मक्का शरीफ के अंदर। जी, आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भैया तोसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है मक्का मुकर्रमा में। जी, मक्का मुकर्रमा में मक्का शरीफ में आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मैं सरदाराबाद से बोल रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब दूंगा मक्का मुकर्रमा में है। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचिनाबाद में प्यार प्यार कर साथ। मैं आज आपको 2 आयतें सुनाऊंगी। बलनाहनु महरूमून अफराअयतुमुल माल्लज़ी तशरबून। माशाल्लाह, फातिमा तारिया प्यारी बच्ची, अच्छी कोशिश की, मगर आप जो है अफ़रअयतुमुल अल्लज़ी, आपने मद को खींचना भी है। अल्लज़ी में जो है ना, आपने हमज़ा को वाज़े करना है, खूब तस्हील नहीं करनी, नरमी नहीं करनी, ठीक है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। इसी तरह कोशिशें जारी रखें। माशाअल्लाह। जी, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद हमजा है। मैं मुंसरवाद से बोल रहा हूँ। मैं आज नारे लगाऊंगा हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। जी, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने नारे गाए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और इस मरहले का नाम सब मिलकर बोले तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के आप तवज्जो के साथ पढ़ने का मरहला है। तवज्जो रखनी है और अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून। अफ़रअयतुम मा तुज़िमून। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أفرأيتم النار التي تورون. أفرأيتم النار التي تورون. माशाल्लाह, ये आपने बहुत मिल के पढ़ा, अच्छा अंदाज से पढ़ा। ऐसे पढ़ें, कोशिश करें आगे पीछे ना हो, मिलकर पढ़ेंगे तो एक खूबसूरती आएगी और सुनने वालों को भी मज़ा आएगा, वो भी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दरमियान में रखें, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ भी नहीं पढ़नी। हुसैन भाई, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना, दरमियानी अंदाज से। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون.
दानियल भाई, आपकी कमज़ोरी रहती है, आप दाम माइक को करीब कर लेते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो आप माइक को पीछे रखा करें, आपको कहा है ना, पीछे रखा करें, सही है, थोड़ा दरमियान में, ठीक है। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। आप सुनाएंगे तो पता चलेगा आप कितना अच्छा सुनाते हैं। अब है सुनाने का मरला। एक मरतबा दोबारा पढ़ लेते हैं इस आयत को, ठीक है। मिल के पढ़ना अच्छी तरीके से सब। हुसैन भाई, आप भी दरमियान में रख लें माइक, आप भी थोड़ा सा। तुम पहले में क्या करना है, गुन्ना करना है। तुम यहाँ पर भी गुन्ना और फिर आगे मत भी करनी है। तुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। जी, अलीज़ा भाई भी गुन्ने नहीं कर रहे, गुन्ने नहीं करते, आगे पीछे हो जाते हैं अलीज़ा भाई। और एक दो इधर से भी आवाज़ आई गुन्नों की। तो गुन्ने आप आगे पीछे क्यों करते, छोड़ देते ना। असल में आप कवायद बता रहे होते हैं कि यहाँ कौन सा कायदा लगेगा, मगर वही जब आप कायदा बता देते हैं, कायदा बताने के बाद आपको याद भी रहना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए, भी तो कामयाब होंगे। तो फिर पढ़ते तवज्जो रखनी है, मिलकर सबने पढ़ना है, गुन्नों के साथ पढ़ना है। तुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की जानिब, तो बड़े बच्चे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ हुसैन भाई गलती हो गई, एक तो मुंशिऊन में गुन्ना करना है और अंशअतुम इसमें गुन्ना करना है, अंशअतुम में गुन्ना नहीं करना, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं, तवज्जो। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। أأنتم أنشأتم شجرتها
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون शजरतहा की मद्द मुनफसिल को हमने लंबा करना है दोबारा से अअंतुम अनशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह कैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। पाक आपको और हम सबको मीठी मीठी मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए आमीन। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त हुआ अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है एक कहानी एक हदीस। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हम आगे अपने सेगमेंट एक कहानी एक हदीस में हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अफीफ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अफीफ भाई। प्यारे बच्चों, शैतान कभी भी किसी मुसलमान को शिकस्त नहीं दे सकता अगर वो मुसलमान अपनी नीयत अच्छी कर ले। अगर किसी मुसलमान की नीयत ही अच्छी ना हो तो उसको शैतान फ़ौरन शिकस्त दे सकता है, यानी हरा देगा। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप सबको मेरी बात फ़ौरन समझ आ जाएगी। एक बस्ती में बहुत पुराना दरख्त था। लोग उस दरख्त से फ़ायदा उठाते थे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ जाहिल लोग उस दरख्त की इबादत करने लगे। एक नेक आदमी उस बस्ती में रहा करता था। उसने जब लोगों को देखा कि वो उस दरख्त की इबादत करने लगे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो घर वापस आया तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को काटने के इरादे से चल पड़ा। अभी वो रास्ते ही में था कि शैतान एक आदमी की शक्ल में आया और उस आदमी से कहने लगा, हजरत इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? उस नेक बंदे ने कहा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। लोग उसकी इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। शैतान ने कहा, हजरत आपको इस चीज़ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए। उस नेक बंदे ने कहा, मैं इस बुराई को ताकत से रोक सकता हूँ, मैं इसको ज़रूर रोकूंगा। शैतान ने उस नेक आदमी को उस नेक काम करने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माना। यहाँ तक कि शैतान और उस आदमी के दरमियान लड़ाई हो गई। तो ज़बरदस्त लड़ाई के बाद नेक आदमी ने शैतान को हरा दिया। अब शैतान ने एक और चाल चली और कहने लगा, अगर तुम इस दरख्त को काटने का इरादा छोड़ दो तो
तो मैं तुमको रोजाना 4 तोला सोना दूंगा, 4 तोला सोना दूंगा। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। उस आदमी ने थोड़ी देर सोचा और लालच में आ गया। उस आदमी ने शैतान से कहा, लेकिन मुझे सोना मिलेगा कहाँ, मिलेगा कैसे? शैतान ने कहा, ये सोना रोज तुम्हें तुम्हारे तकिए के नीचे से मिल जाएगा। वो आदमी वापस अपने घर आ गया। दूसरे दिन जब सुबह नींद से जागा तो 4 तोला सोना मौजूद था। वो शख्स बड़ा खुश हुआ। अगले रोज सुबह जैसे ही जागा तो सबसे पहले तकिए के नीचे देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने तकिए को अच्छी तरह उठाकर देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी मौजूद नहीं था। उस शख्स को बहुत गुस्सा आया। गुस्से की वजह से नाश्ता भी नहीं किया और कुल्हाड़ी हाथ में ली और दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। शैतान फिर आदमी की शक्ल में जाहिर हुआ और उस आदमी को दरख्त काटने से मना किया। उस आदमी ने कहा, आज तो मैं दरख्त जरूर काटूंगा। तुमने मुझे 4 तोला सोना देना बंद कर दिया। शैतान ने उसे मना किया, यहाँ तक कि दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई और शैतान ने फौरन ही उस आदमी को हरा दिया। आदमी बड़ा हैरान हुआ। उसने शैतान से पूछा, पहले तो मैंने तुमको हरा दिया था। मेरी ताकत के सामने तुम बेबस हो गए थे, लेकिन इस बार तुमने मुझे पछाड़ दिया। इसकी वजह क्या है? शैतान ने हंसते हुए कहा, मियाँ, जब तुम पहली दफा दरख्त काटने जा रहे थे तो तुम्हारी नीयत साफ थी, जिसने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम मेरे बहकावे में आ गए और अब जब तुम दरख्त काटने जा रहे हो तो असल में तुम दरख्त इसलिए नहीं काटना चाहते कि वो अल्लाह की इबादत छोड़कर दरख्त की इबादत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए काटना चाहते हो कि तुमको 4 तोला सोना नहीं मिला। वो शख्स सख्त शर्मिंदा और मुंह झुकाए वापस आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आप हर मैदान में कामयाब होंगे और अल्लाह पाक की मदद भी आपको हासिल होगी। हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ही तमाम काम करने चाहिए और सिर्फ अल्लाह पाक ही की इबादत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मीठी मीठी मदीने की बात हाज़िर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त है अपने अगले सेगमेंट जाने पढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हम आगे अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में। हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर सुनाइए। ये है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीम इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। शन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। तैयार हैं? जी। चले प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देख कर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देख कर। जी में जो ही मैं पहुंचा मदीने की गली में बेकरार, आँख मेरी हो गई तर सब्ज गुंबद देख कर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी टीम भी। उनके साहिल दो जहाँ की नेमतें मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज गुंबद देखकर। सुभानअल्लाह। जी टीम में। धूप रोजाना मदीना झूम कर गए चूमती, धूप रोजाना मदीना झूम कर गए चूमती, और लिपट जाती है आकर सब्ज गुंबद देख कर, और लिपट जाती है आकर सब्ज गुंबद देख कर। सुभानअल्लाह। जी टीम भी। आपको ही मांगते हैं या नबी, आपका दना गदागर सब्ज गुंबद देखकर। तो ये आपसे बस आप ही को मांगता है या नबी। जी चले, आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ है। जी टीम में। रूह को तस्कीन जाने मुस्तरब को चैन है, दिल को भी आया
जी टीम बी। है मुकद्दर यावरी पर सब्ज़ गुंबद देख कर, फिर न क्यों झूमे सरागर सब्ज़ गुंबद देख कर। जी टीम ए। आह अत्तार इतना भी न तुझसे हो सका, आह अत्तार इतना भी न तुझसे हो सका, जान कर देता निछावर सब्ज़ गुंबद देख कर, जान कर देता निछावर सब्ज़ गुंबद देख कर। हाँ वाह माशाल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस राउंड में टीम ए जीत चुकी है। हाँ वाह माशाल्लाह। आइए हम कलाम सुनते हैं हमारे मिसवान भाई से। जी मिसवान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्शे ओला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे ओला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला है, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे ओला से आला। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे ओला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे ओला से आला। मक्के से इसलिए भी अफजल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफजल हुआ मदीना, से मैं से के आया, से मैं से के आया, मीठे नबी का रोज़ा, से मैं से के आया, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे ओला से आला मीठे नबी का
बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे औला से आया, जिस वक्त रूह तन से अतार की जुदा हो, जिस वक्त रूह तन से अतार की जुदा हो, सामने खुदाया हो, सामने खुदाया, मीठे नबी का रोज़ा हो, सामने खुदाया, मीठे नबी का रोज़ा है, मकान से वाला, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे औला से आला। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड की जानिब। इसका नाम है एक लफ्ज एक शेर। ये है बजर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? इस्वान भाई, आपकी आवाज नहीं आई। जी तैयार हैं? आप दोनों टीमें अपनी बजर चेक कर लें। चलिए, दोनों की बजर बज रही है। आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। पहले वर्ड के लिए दोनों टीमें तैयार हैं? मेरा पहला वर्ड है हंसा। जी टीमें। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा अगला वर्ड है चैन। जी टीमें। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, चैन ही आए ना मुझको याद तेबा गे बगैर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है इश्क। जी टीम भी। इश्क अहमद से है अत्तार, आदमी है आदमी ही है ये मिट्टी। जी शेर दुरुस्त करें। फाइव, 4, 3, 2, 1। जी टीम में आपको आता है? मुर्शिद भाई आता है? जी बताएं। इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर, या खुदा अत्तार को अहमद रजा के वास्ते। हाँ वाह, माशाअल्लाह। अब मेरा आखिरी वर्ड है भलाई। जी टीमें। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। जी सुभानअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस राउंड में टीमें जीत चुकी है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करते हैं मर्शद भाई से। जी मर्शद भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा। अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा। अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा है। इसने मदीना का तलबगार बेचारा। चमका दो शाह मेरे मुकद्दर का सितारा। चमका दो शाह मेरे मुकद्दर का सितारा। फिर हज का शरफ मुझको अता कर दो खुदारा। फिर हज का शरफ मुझको अता कर दो खुदारा। अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा। मिसाल गुज़िश्ता भी तो आया था मदीने। मिसाल गुज़िश्ता भी तो आया था मदीने। इस साल भी हो जाए मदीने का नज़ारा। इस साल भी हो जाए मदीने का नज़ारा। अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो। ए शाह बड़ी आस से है तुमको पुकारा। ए शाह बड़ी आस से है तुमको पुकारा। अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा। अत्तार का बस आपके हाथों में भरम है। अत्तार का बस आपके हाथों में भरम है। कह दीजिए अत्तार हमारा है हमारा। कह दीजिए अत्तार हमारा है हमारा। अत्तार ने दरबार में दामन है पसारा। माशाअल्लाह। अच्छा, हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम तक जा रहा है, तो अली ज़बा से गुजारिश है अपने कलाम के 2 शेर सुना दें। जी अली ज़बा। अल्लाह ताला अला मुहम्मद।
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे 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 बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम पहुँचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपनी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।